मोदी जी जो है बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले गए। मुगल की बहन बेटी बहू हो चाहे हमारी बहू बेटी हो, दोनों बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं, अगर कोई मुसलमान भाई रहा होता, अगर इस तरह से किसी महिला के ऊपर टिप्पणी किया होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनको तो बहाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ब्रिजेश पाठक जो है कि जिस तरह से ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को और जातिवाद को बढ़ाने का दुस्साहस कर रहा है। इन दिनों महिलाओं पर टिप्पणी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले सांसद इकरा हसन पर जिस तरीके से अधिकारी ने टिप्पणी की और उसके बाद करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने टिप्पणी की और अब डिम्पल जी पर भी टिप्पणी हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से टिप्पणियाँ हो रही हैं, इकरा हसन हो या फिर पार्टी की आपकी अध्यक्ष जी की पत्नी, देखिए जो डिम्पल यादव जी कि पूरे देश में अगर चर्चा होती है तो एक सौम्य शालीन और भारतीयता को समेटे हुए एक नारी के रूप में उनको देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि कुछ ऐसे जो है ना पालतू टामी रखा है, जो कि इस समय हिंदू मुसलमान के बीच में हमारा पीडीए जो चल रहा है ना, तो पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबरा करके कुछ हमारे ही भाई हैं, हमारे पीडीए के अंग हैं, हम लोगों की विचारधारा के आधार पर, चाहे वो रिजवी है चाहे सिद्दीकी हो, जो इस तरह से उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह हमारे पीडीए को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है। लेकिन हमारा पीडीए सब ठोक बजा करके सारी बातों को समझ रहा है। ये लोग चंद जो है कि लालच में जो है, हो सकता है कि रिजवी जी देख रहे हो कहीं हम एमएलसी भविष्य में बन जाए, सिद्दीकी जी देखते हो किसी आयोग के चेयरमैन बन जाओ। तो इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो हमारे मुस्लिम भाई जो है हमारी पीडीए को कमज़ोर करने का, और समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है इनके ऊपर टिप्पणी करें तो हमारा मुसलमान भाई उसको गंभीरता से लेकर के कहीं सपा से दूर न हो जाए। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं और वो हमारे भाई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है किसी कारण बस गुलामी को स्वीकार कर लिए हो, चाहे लालच में और चाहे किसी दबाव में आकर के, तो ऐसे लोगों की बातों को हम लोग बड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं। वह गिदड़ भपकी दिखाए, वो उटपटांग भाषा का प्रयोग करे और इससे जो है कि समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना। पिछले दिन देखे होंगे हमारी बहन इकरा हसन पर जोगेंद्र राणा ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया था, भद्दी किया था। लेकिन देखिए बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां साझी नेमत होती हैं, चाहे वो बेटी जुम्मन की हो, चाहे वो जैक्सन की हो, चाहे वो जगमोहन की हो, चाहे जगबिंदर की हो, बेटी बेटी होती है। और ये करणी सेना वाले राणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं। तो राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह थे, जो उर्दू के जाने माने हमारे कवि के रूप में भी हम लोगों को 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में जूनियर हाई स्कूल पढ़ाया जाता। अब्दुल रहीम खाना ये देवेर के शासक थे और देवेर पर जो है राणा प्रताप के बेटे की जब विजय हो जाती है अमर सिंह की, तो उनकी बहू और बेटी को उठा करके ले जाता है राज दरबार में। और जब महाराणा प्रताप जी को यह बात मालूम होती है, बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं, डांट डपर कहते हैं कि बेटी बेटी होती है। हमारा विरोध मुगलों से है, मुगल की बहन बेटी और बहुओं से नहीं है। मुगल की बहन बेटी बहू हो चाहे हमारी बहू बेटी हो, दोनों बराबर हैं। और जैसे लाए हो सम्मान जो है कि इनको ले जा करके विदा कराओ। और ज़िंदगी भर जो है कि महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह से खुन्नस खाए रहे और मर गए। लेकिन जो है कि अमर सिंह ने जो यह गुस्ताखी किया था अब्दुल रहीम खाना की बहू और बेटी को उठा करके, राणा प्रताप जो है कि जिंदगी जो है उसे माफ़ नहीं किया था। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं, अगर कोई मुसलमान भाई रहा होता, अगर इस तरह से किसी महिला के ऊपर टिप्पणी किया होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनको तो बहाना चाहिए। लेकिन कोई मुसलमान किया होता, कोई हमारे पीडीए का व्यक्ति अगर इस तरह की ओछी हरकत किया होता, घिनौनी टिप्पणी किया होता, तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, उसका फूल नहीं तो फेक इनकाउंटर हो गया होता, आज सलाखों के बीच में रह रहा होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये सारी जो आज हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हमारे लोगों का आए दिन पीडीए के लोगों का, कहीं मुसलमान भाई का, कहीं यादव का, कहीं निषाद का, कहीं मौर्य का, कहीं पटेल का, राजभर चौहान प्रजापति और लोधी की जो हत्या हो रही है, इसके जिम्मेदार जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर आप देख लीजिए तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जहां आपराधिक घटनाएं, महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और अपहरण हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो है कि अब नंबर 1 की श्रेणी में आ गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है,
अपराधी मस्त हैं और योगी जी का जो फरमान रहा है कानून व्यवस्था का वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और क्षत्रिय कुल में तो भगवान पैदा होते हैं, इसलिए मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है, गर्व है, घमंड है। तो आज उन्हीं के बिरादरी के लोग, जितनी घटनाएं हो रही मोस्टली जो है योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोग हैं और दूसरे नंबर पर ब्रजेश पाठक के बिरादरी के लोग हैं। तो जो दहशत के नाम लिया वो तो कहते हैं कि आप लोग नमाजवादी हैं। देखिए हम लोग जो है कि सेकुलर हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। अच्छा, ये राजनाथ सिंह से नहीं पूछते हैं कि वो जो जालीदार टोपी पहन करके वो चले जाते हैं और कहीं वो क्या बोलते हैं वो चादर चढ़ाने के लिए, और आडवाणी जी को नहीं देखे कि चले गए थे जिन्ना की कब्र पर जो है कि चादर चढ़ाने के लिए मोदी जी जो है बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले गए, उनकी माता जी को साल दे करके स्वागत करने का काम किए। अमित शाह कहीं जालीदार टोपी पहन के चले जाए, तो ये हमारे लोगों को नमाजबादी कहते हैं। लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और ब्रजेश पाठक का जो है कि जिस तरह से ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को और जातिवाद को बढ़ाने का दुस्साहस कर रहा है, समय आने पर देखिए, समय सबका जो है कि एक दिन हिसाब लेती है, तो एक दिन इन लोगों का भी हिसाब होगा। बिजली आप लोगों को मिल रही है, लेकिन बिजली विभाग में देखिए मंत्री और विभाग के बीच में कई वीडियो और ट्वीट आपने देखा होगा, काफ़ी तनाव चल रहा है। आप बिजली की बात मत करिए। अगर बिजली की बात करेंगे तो जय श्री राम और हनुमान की ये बात करेंगे। आप बताओ, AK शर्मा जो विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जब उनसे जनता कहती है कि 3 घंटा केवल बिजली आ रही है तो जय श्री राम जय हनुमान की बात करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के मंत्री ऐसे निठल्लेपन का जो है कि परिचय दे रहे हैं और जो असल मुद्दे जनता के हैं उस मुद्दों को जो है नज़रअंदाज करके उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए। क्या कारण है, कारण तो बताओ ना। कि जय श्री राम कह दोगे, जय हनुमान कह दोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है ना कि पूरे माहौल को ख़राब करने के लिए नफरत, पहले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा किया, भारत पाकिस्तान के नाम पर नफरत किया, अब जाति जाति में नफरत पैदा करने का जो है कि यह प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाजवादी पार्टी का जो पीढ़ी है पूरा मजबूत हो रहा है। ये चाहे लाख षड्यंत्र कर ले, इससे जो है कि डिगने वाला नहीं है, न झुकने वाला है। और 2027 के चुनाव में हमारा पीढ़ी 10 बनाम 90 के फार्मूला पर लड़ेगा। क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कभी नारा दिया था बिहार की सहमति धरती पर कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये नफरत की राजनीति अभी क्या ये कर रहे थे। मुहर्रम में तो आतंकवादी चलते हैं, हुड़दंगी चलते हैं। एक कांवड़िया तो सद्भावना लेकर जाते हैं, वहाँ जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का भेदभाव नहीं होता। आप देख लीजिए, कांवड़िया एकदम नंगा नाच कर रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं, कहीं स्कूल बस को, तो कहीं पब्लिक बस को तोड़ रहे हैं, कहीं ऑटो वालों को दौड़ा के पीट रहे हैं, कहीं ढाबा है तो वहाँ लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान भाई रास्ते में आ गया तो उसकी बेरहमी से पिटाई करने का काम कर रहे हैं। और ये सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसमें नर्तकियों को, कांवड़ियों के स्वागत में जो है नर्तकियों को ये भेजने का काम कर रहे हैं। और ये कांवड़िया जो है शाम को ये कंपोजिट की दुकान पर जाकर जाने मानो माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली लेकर के ना ये हुड़दंग बचाने का। और कई घटनाएं हैं कि जो लड़कियां, महिलाएं उस कांवड़ यात्रा में जा रही हैं, उनकी भी आबरू को तार करने का काम कर रहा है। तो ये कांवड़ियों के नाम पर यह दहशतगर्दी पैदा करने का काम रहा है। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके नफरत की राजनीति को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई बड़े धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कांवड़ियों को आगे करके जिस तरह से समाज का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। अगर कोई कांवड़ की बात कर देता, देखो ये डॉक्टर रजनीश गंगवार थे, उन्होंने कहा कि कोई कांवड़ उठाने से DM कलेक्टर IAS IPS नहीं बनता। अगर बनता तो भाई उत्तर प्रदेश योगी को तो पहले कांवड़ लेकर के जाना चाहिए, मोदी को लेकर के जाना चाहिए, इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर जाना चाहिए। IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर स्वयं और उनके परिवार के बेटे बेटियां कांवड़ उठाने क्यों नहीं जाते। और मैं भी आप दावे के साथ कहता हूं, मुकदमा से मैं नहीं डरता हूं कि रजनीश गंगवार पर मुकदमा कायम कर दे। लौटर राम अपने पीढ़ी के लोगों से अपील करता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की के मार्ग पर जाना है, तो कांवड़ उठाना बंद करो, दुर्गा पंडाल लगाना बंद करो। और जो आपसे दुर्गा पंडाल लगा करके, कांवड़ उठवा करके आपको शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। और आज देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, हजारों हजार की संख्या में जो है पाठशाला को बंद करके कंपोजिट मधुशाला खोल दिया गया। और बंच ऑफ थॉट्स में साफ तौर पर लिखा है
कि कैसे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोगों को शिक्षा से दूर रख करके इन्हें जाहिल जपाड़ बनाना है और ऐसी व्यवस्था पैदा कर दो कि देश की सारी अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के हाथ में रह जाए। तो आप देख रहे हैं गुजराती बनिया पूरे देश को लूट करके जो है गुजरात को अब में पूंजी निवेश करने का काम करें और सारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके प्रतिनिधित्व को, अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। संविधान को कुंद करने का काम करें। तो हम लोग तो संविधान में विश्वास रखने वाले हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, पेरियार हो, ललई सिंह यादव हो, साहू जी महाराज, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर चलने वाले हम लोग हैं जो समाज के वंचित तबके हैं उनके मान, सम्मान, अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी अपने पीडीए में समेट करके उनको आगे लेकर के चलने का काम करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना लोटन निषाद जी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार के साथ है और अब की बार 2027 की लड़ाई 90 बनाम 10 की होने वाली है और पीडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।